नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में बतलाने वाले हैं बरसाती मूली की फसल को आप कब लगा सकते हैं। क्योंकि मूली की फसल एक ऐसी फसल है जो कि आप सही समय पर अगर लगा लेते हैं और अपनी फसल को समय पर उसको ट्रीट कर लेते हैं तो अपनी फसल से उत्पादन के साथ में मुनाफा भी अच्छा खासा ले सकते हैं। साथ ही में जो कंद होता है वो अच्छा बैठेगा और मोटा होगा। अगर कंद सही नहीं होता है तो आपको उत्पादन में वृद्धि नहीं देखने को मिलती है। और साथ ही में किसान साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा को जो कि मूली की फसल में बरसात के समय में कुछ रोग आते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि महू हो गया, चौपा रोग हो गया, काली मुंडी जैसे पत्ते पर सुड़ी आना, वाइट एल्डी रोग और पाउडरी मिल्ट्रॉप रोग आता है, तो उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको इस नई विधि के द्वारा मूली की फसल को लगाने के लिए आपको सलाह करूंगा। अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप फसल को लगाते हैं तो आपका जो कंद होता है वो अच्छा स्ट्रांग नहीं होता है और स्वस्थ नहीं रहता है और ना ही वो मोटा हो पाता है, तो आपके जो उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। किसान साथी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। साथ ही में किसान साथियों, में आपको कुछ 10 वैरायटियों के लिए जो हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जो कि कम से कम 150 से और 160 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। साथ ही में आपको जो खेत की तैयारी करनी है किसान साथियों, कुछ इस तरीके से करनी है। सबसे पहले अपने खेत में पलेवा कर लेना। पलेवा करने के बाद में उसमें गहरी जुताई करानी, जिससे कि आप उसमें जो आलू की जो बुवाई करने वाली जो मशीन होती है उससे आप मेड़े बनवा सकते हैं या लेबर की सहायता से डोरे बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेड़ों पर अगर बुवाई करते हैं मूंगफली की तो जो आपका कंद होता है काफ़ी अच्छा, लंबा और मजबूत बैठता है। साथ ही में किसान साथियों, उन्नत किस्में के दो 10 उन्नत किस्में उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि पूसा चेतकी को आप लगा सकते हैं। सुब्रा 32 हाइब्रिड मूली आती है, सेंटा मूली बीज आती है और अर्का निशांत आती है, सनग्रो R33 एफ1 आती है। पूसा रेशमी को आप लगा सकते हैं, वहीं पर पूसा हिमानी आती है, जापानी सफ़ेद मूली आती है। जो कि किसान साथियों ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में मैंने आपको बताई हैं। और साथ ही में किसान साथियों, अगर आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई सी भी उन्नत किस्में अगर लगाना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस वैरायटी ने हमारे यहाँ पर इतना उत्पादन दे दिया है। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे तापमान की। तो तापमान की बात करें बरसाती मूली की खेती लगाने से पहले साथियों, जो तापमान है मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल जाता है। अगर उससे ऊपर जाता है तो आपको सिंचाई अपनी फसल में कंटिन्यू करनी होगी। साथ ही में आप मल्चिंग पेपर का प्रयोग करके भी आप बुवाई कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं या नॉर्मल तरीके से क्यारी बना करके भी मूली की फसल को आप कर सकते हैं, जो कि किसान साथियों सबसे कम दामों में इस फसल को आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, मूली एक ऐसी फसल है जो कि सभी प्रकार की आप मिट्टी में कर सकते हैं। साथ ही में केवल आपके खेत में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, आपकी जो वाटर ड्रेनेज है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ ही में आपके खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना अति आवश्यक होता है, और क्योंकि इस फसल में बरसाती मौसम के समय खरपतवार जो कि ज़्यादा हो जाता है तो उसको आपको कंट्रोल समय सही सही समय पर करने। और साथ ही में किसान साथियों, बीज की बात करें तो प्रति एकड़ में कम से कम 2 से 3 किलो आपका सीड की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में जो बेसल डोजों की जो आवश्यकता पड़ेगी आपको बुवाई करने से पहले, तो उसमें आपको कुछ रासायनिक खादों की जो आवश्यकता पड़ेगी। मूली की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको सबसे पहले 2 से 3 ट्रॉली गोबर की, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। जब आप खेत की तैयारी करेंगे उस समय अपने खेत में डाल देना है। वहीं पर 80 किलो आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, 50 किलोग्राम फास्फोरस डाल सकते हैं और 50 किलोग्राम पोटास के तत्वों में प्रति एकड़ डाल सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपके खेत की जो मिट्टी है उसका एल्कलाइन का अगर ज़्यादा है तो उसमें आप जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही में मूली की जो किस्म है किसान साथियों, जो कि जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया और साथ ही में राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आसाम और हिमाचल प्रदेश, इन देशों में स्टेटों में खास करके इन वैरायटियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में किसान साथियों, आपको बुवाई करने से पहले अपने जो सीड है उसको अच्छी तरीके से ट्रीट कर लेना है, या ट्रीट करना कि जो कोई बीज को उपचारित जरूर कर लेना। बुवाई से पहले आपको मूली की जो बीज है उसको जो उपचारित करेंगे तो उसके लिए आपको कम से कम 5 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज की प्राप्तता होने के बाद में आपको मूली की जो
शोधन आता है, 2.5 ग्राम आप थीरम के साथ में 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें, या फिर 5 लीटर गोमूत्र का लेकर के आप में उस उपचार कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको धूप में बिल्कुल भी सीड को नहीं सुखाना, उसको छाँव में सुखाना है, जिससे कि उसमें जो भी दवा लगी हुई है वो उड़ेगी नहीं। साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे बुवाई आपको कैसे करना है, डिस्टेंस कितना रखना है। तो जो मेड़ से मेड़ की दूरी आपको 40 से 45 सेंटीमीटर की रखनी है। साथ ही में ऊंचाई की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और जो पौधे से पौधे की दूरी, जो सीड से सीड की दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, काफ़ी अनुकूल होती है। साथ ही में सिंचाई की बात करें किसान साथियों, तो जैसे कि अगर आपके यहाँ पर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी आप सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही में जैसे कि अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो सिंचाई आप कंटिन्यू 2 से 3 दिन के अंतराल में कर सकते हैं आसानी से। साथ ही में किसान साथियों मैं आपको कुछ रोगों के बचाव के बारे में बताऊँ, जैसे कि चेपा रोग आता है, माहू हो गया, सफ़ेदा सुड़ी आती है, बचाव आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही में काला मुंडी रोग आता है, मुरझाना, तो उसके अल्टरनेरिया झुलसा रोग, तो इसके बचाव के लिए आपको कुछ रासायनिक दवाइयों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिसको आपको अपने मूली की फसल में स्प्रे कर लेनी है सही समय पर। मूली की फसल में चेपा रोग की बात करें तो इस कीट से फसल को काफ़ी नुकसान होता है। बचाव के लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मेथालियन आपको 50 ईसी मिलाकर के घोल बना कर के छिड़काव कर सकते हैं। वहीं पर माहू रोग के लिए ये छोटे-छोटे कीट होते हैं जो कि पत्तियों को जो रस चूस करके उन्हें पीला कर देते हैं। तो बचाव के लिए आपको इस कीट के प्रकोप को बचाने के लिए 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर मेथालियन का छिड़काव कर देना है। साथ ही में अब बात करेंगे जो जो मूली की फसल में रुईदार जो सुड़ी आती है उसको आप प्रकोप से कैसे बचा सकते हैं। साथ ही में आपको 1 लीटर पानी में आपको जो कि पेंडामेथिलिन लेनी है, उसका घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। 20 से 25 किलोग्राम मेथिलिन लेना है, 10% की आती है, छिड़काव कर देना है प्रति एकड़। वहीं पर काली मुड़ी और पत्ते की सुड़ी जो आती है उसको आप कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मेलाथियोन 50% ईसी की मिलाकर के 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार आपको छिड़काव कर देना है। और साथ ही में जो सबसे खतरनाक रोग होता है, जैसे कि आप सुबह अपने खेत पर किसान साथी जाते हैं तो आपकी मूली के पत्ते काफ़ी स्वस्थ होते हैं, लेकिन शाम के समय में पूरे वो मुरझा जाते हैं और पीले पड़ने लगते हैं। तो उसमें जो रोग है, इस रोग के ग्रस्त पौधे के पत्तों पर पीला रंग का धब्बा आ जाता है हल्का सा। और साथ ही में इसके पौधे का जो विकास है कम होने लगता है। तो बचाव के लिए आपको प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम मैनकोजेब और 1 ग्राम कार्बनडाजिम दोनों का घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर अल्टरनेरिया रोग की बात करेंगे किसान साथी, जो इसके झुलसा रोग। इस रोग का जो किसान साथियों प्रकोप रहता है, मूली के पत्ते पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट यानी काले धब्बे आ जाते हैं। तो इस रोग के बचाव के लिए प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम मैनकोजेब का छिड़काव आप कर सकते हैं। किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।